बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं दोज इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर, जिनकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे गए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। हमारे पास स्क्रीन पर 2 टाइप के फ़िक्रात मौजूद हैं, जैसा कि गली गली में शोर है, जोड़ जोड़ में दर्द है। ये हैं फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस। और सेकंड टाइप के सेंटेंसेस हैं बच्चा बच्चा इस बारे में जानता है, घर घर इस बारे में बात हो रही है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इस तरह के फ़िक्रात हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा उर्दू में बोलते हैं, लेकिन इनको इंग्लिश में कैसे बोलना है ये हम आज के लेसन के अंदर डिटेल में विद स्ट्रक्चर सीखेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे साथ इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर, जिसको फॉलो करते हुए हम इस तरह के जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारे पास स्ट्रक्चर है देयर इज़ प्लस नाउन प्लस इन ईच एंड एवरी प्लस नाउन। मीन्स के हमारे पास जो भी इस तरह के जुमले होंगे, जैसे कि जोड़ जोड़ में दर्द है, गली गली में शोर है, तो इस तरह के जुमलों के लिए हम हर सेंटेंस के शुरू में देयर इज़ को स्ट्रक्चर से ऐड करेंगे। देयर इज़ के बाद आएगा हमारे पास नाउन। कौन सा नाउन यहाँ पे ऐड करना है? जुमले के अंदर जो नाउन सेकंड नंबर पर होगा वो इंग्लिश पे ट्रांसलेट करते वक्त फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है जोड़ जोड़ में दर्द है, तो एक यहाँ पर जोड़ जोड़ नाउन है और दूसरा यहाँ पर दर्द नाउन है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर पे कौन सा आ रहा है? दर्द। दर्द के लिए इंग्लिश में वर्ड है पेन। फिर हमने स्ट्रक्चर से लिया इन ईच एंड एवरी, और फिर हमारे पास जो सेकंड आता है नाउन वो है जोड़ जोड़। उसके लिए क्या आता है? लिम। बी साइलेंट हो जाएगा तो इसको हम पढ़ेंगे लिम। देयर इज़ पेन इन ईच एंड एवरी लिम। जोड़ जोड़ में दर्द है। सेकंड फिक्रा है घर घर में झगड़ा है। तो इस जुमले के अंदर भी हमारे पास दो नाउन हैं, एक आता है घर घर और सेकंड आ रहा है झगड़ा। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर से लेंगे देयर इज़, और सेकंड नाउन हमारे पास यहाँ पे उर्दू में है झगड़ा, तो इसको इंग्लिश में हम फर्स्ट नंबर पे रखेंगे अ क्वेरल। फिर हम स्ट्रक्चर से लेंगे इन ईच एंड एवरी, और घर के लिए आ गया हाउस। तो कंप्लीट सेंटेंस बना देयर इज़ अ क्वेरल इन ईच एंड एवरी हाउस। घर घर में झगड़ा है। नेक्स्ट फिक्र है गली गली में शोर है। अच्छा, ये ऐसा फ़िक्र है जो कि मैंने मोस्टली ख़ुद भी सुना है कि हर बंदा ऐसे फ़िक्रात डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। आप भी ऐसे करते होंगे, जैसे कि गली गली में शोर है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है? स्ट्रक्चर से लेना है देयर इज़। देयर इज़ के बाद आएगा शोर के लिए अ र्यूमर। फिर हम लेंगे स्ट्रक्चर से इन ईच एंड एवरी, और गली के लिए क्या आ जाएगा? स्ट्रीट। देयर इज़ अ र्यूमर इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट। यहाँ पर जो हम डबल कर रहे हैं ना गली गली, इसके लिए हम जो स्ट्रक्चर से लेते हैं ईच एंड एवरी, ये मीनिंग देता है गली गली में शोर है। नेक्स्ट फिक्र है कदम कदम पर ख़तरा है। ये भी सेंटेंस आपने भी सुना होगा डेली लाइफ में कि मोस्टली लोग जिनको कुछ प्रॉब्लम होती हैं तो वो ये यूज़ करते रहते हैं, यार कदम कदम पर ख़तरा है, कि ज़िंदगी आसान नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर से लेंगे देयर इज़। देयर इज़ के बाद ख़तरा, यहाँ पे हमारे पास सेकंड नाउन आता है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट पे रखेंगे डेंजर। डेंजर के बाद आएगा हमारे पास इन ईच एंड एवरी। देन हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टेप, कदम कदम। देयर इज़ डेंजर इन ईच एंड एवरी स्टेप। सॉरी, यहाँ पर बाय मिस्टेक ऐड लिखा गया है, यहाँ पर इन आता है। इन ईच एंड एवरी स्टेप, कदम कदम पर ख़तरा है। सेकंड टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर। तो सेकंड टाइप के जो सेंटेंस हमने स्क्रीन पर देखे थे उनके लिए हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होगा? सबसे पहले सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा ईच एंड एवरी, देन आएगा नाउन, और नाउन के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा मेन वर्ब, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो अब हम एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से आपको बेटर समझ आएगी। जैसे कि एक एग्जांपल है बच्चा बच्चा भूखा है। बच्चा बच्चा भूखा है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है? यहाँ पे डबल नाउन नहीं आया क्योंकि नाउन सिंगल है, तो यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब आया है, इसलिए हमने स्ट्रक्चर को चेंज किया है। तो क्या आएगा? ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़
हंग्री, ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़ हंग्री, बच्चा बच्चा भूखा है। नेक्स्ट फिक्रा है बच्चा बच्चा इस बारे में जानता है, बच्चा बच्चा इस बारे में जानता है। तो सबसे पहले आपने क्या लेना है सेंटेंस के स्ट्रक्चर से, ईच एंड एवरी, और यहाँ पे बच्चा के लिए क्या आएगा चाइल्ड, ईच एंड एवरी चाइल्ड, और जानना के लिए क्या वर्ड है नोज, नोज अबाउट इट, इस बारे में। तो कंप्लीट सेंटेंस बना बच्चा बच्चा इस बारे में जानता है, ईच एंड एवरी चाइल्ड नोज अबाउट इट। नेक्स्ट फिक्रा है घर घर इस बारे में बात हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मोहल्ले के अंदर कोई इशू बन जाता है या कोई भी स्कैंडल बन जाता है, तो हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि यार इस बारे में हर घर में बात हो रही है, यानी कि घर घर इस बारे में बात हो रही है कि जो मोहल्ले में कोई भी इशू बना है। तो इंग्लिश में आपने कैसे कहना है इसके लिए, ईच एंड एवरी हाउस इज़ टॉकिंग अबाउट इट, ईच एंड एवरी हाउस इज़ टॉकिंग अबाउट इट, कि घर घर इस बारे में बात हो रही है। ये हमारे पास लास्ट सेंटेंस है कि शहर शहर गंदगी है, कि हर शहर में गंदगी है, सफाई नहीं की जा रही। तो हम कहते हैं कि शहर शहर गंदगी ही गंदगी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर से लेना है ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, देन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सिटी, नाउन है ना सिटी, शहर, ईच एंड एवरी सिटी, और फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़, इसका मतलब है, और मेन वर्ब यहाँ पर हमारे पास क्या आता है आलूदगी या गंदगी, उसके इंग्लिश में वर्ड है पोल्यूटेड, ईच एंड एवरी सिटी इज़ पोल्यूटेड, शहर शहर गंदगी है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। आई होप कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के यूज़फुल लेसन आप तक पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।